Assalamualaikum everyone. Welcome back to Camelina where chemistry becomes easy to understand. पिछले लेक्चर में हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किए थे। आज हम चैप्टर 18 का नेक्स्ट टॉपिक यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की यूनिक प्रॉपर्टीज उनके पार्शियली फिल्ड 3D ऑर्बिटल्स की वजह से होती हैं। इसलिए ये मेटल्स एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स से काफ़ी डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। हम आइए एक एक प्रॉपर्टी को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हार्डनेस। ट्रांजिशन मेटल्स जनरली हार्ड और रिजिड सॉलिड्स होते हैं। इसकी रीजन उनके एटम्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से इन्हें तोड़ना या शेप चेंज करना मुश्किल होता है। अपीयरेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट तमाम ट्रांजिशन मेटल्स सिल्वरी ग्रे और लस्ट्रस यानी शाइनी होती हैं। कॉपर एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है क्योंकि इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। जनरली जब हम लेफ्ट से राइट ट्रांजिशन सीरीज में मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। इसके रीज़न ये है कि न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहता है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है और एटम का साइज छोटा हो जाता है। लेकिन सीरीज के एंड पर यानी कॉपर में एटॉमिक रेडियस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। ये इंक्रीज कॉपर की कंप्लीटली फिल्ड टी सबशेल की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से होता है। ट्रांजिशन मेटल्स के मेल्टिंग और बर्निंग पॉइंट्स जनरली बहुत हाई होते हैं। रीजन ये है कि इनमें स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसीलिए इनके मेल्टिंग और बॉर्निंग पॉइंट्स हाई होते हैं। एक मेटल से दूसरी मेटल तक वैल्यूज थोड़ा वेरी करती हैं, लेकिन ओवरऑल ये हाई ही रहती हैं। ट्रांजिशन मेटल्स एक्सीलेंट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो आसानी से मूव कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट भी इजीली पास होता है और हीट भी एफिशिएंटली ट्रांसफर होती है। इसी वजह से ट्रांजिशन मेटल्स इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी दोनों में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। अब बात करते हैं इनकी डेंसिटी की। ट्रांजिशन मेटल्स की डेंसिटी जनरली हाई होती है और टाइटेनियम से कॉपर की तरफ जाते हुए इंक्रीज करती है। रीजन ये है कि पीरियड के अलोंग न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, यानी मास इंक्रीज होता रहता है लेकिन वॉल्यूम कंपैरेटिवली कम हो जाता है, इसीलिए डेंसिटी इंक्रीज करती है। ट्रांजिशन मेटल्स मैलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी। मैलिएबल का मतलब है कि इन्हें हैमर से बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है और डक्टाइल का मतलब है कि इन्हें वायर्स की फॉर्म में ड्रॉ किया जा सकता है। इसी वजह से कॉपर और आयरन जैसी मेटल्स इंडस्ट्री में बहुत यूज होती हैं। इनकी सरफेस भी शाइनी होती है, इसलिए इन्हें लस्ट्रस मेटल्स भी कहते हैं। अब आती है एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी यानी पैरामैग्नेटिज्म। मोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स और उनके कंपाउंड्स पैरामैग्नेटिक होते हैं। रीजन ये है कि इनके डी ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स छोटे मैग्नेट्स की तरह बिहेव करते हैं, इसी वजह से ट्रांजिशन मेटल्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही इनका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर स्ट्रॉन्ग होगा। That's all for today's lecture. See you in the next lecture. Allah Hafiz.